यसु मसीह के अजीम और जलाली और बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। खुदावंद आप सब को बरकत दे। मत्ती रसूल की लिखी गई अंजील उसका 3 बाब और हम 3 आयत पढ़ेंगे। ए रियाकार फिंकियो और फरीसियो, तुम पर अफसोस के पुदीना और सौंफ और ज़ीरा पर तो दया यकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज़्यादा बारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। कलाम मुक़द्दस में यहाँ जो फिंकी और फरीसी थे ना, उन पर खुदावंद ने अफसोस किया और वो जो पुदीना सौंफ ज़ीरा वगैरह जो भी तरकारी थी ना, जो भी मसाले थे, उन पर वो दया यकी देते थे। और जो शरीयत की बारी बातें थी ना, उन्होंने वो छोड़ दी थी, जैसे इंसाफ, रहम, तरस खाना। तो वहाँ ये लिखा है कि लाजम था कि ये भी तुम करते कि किसी के साथ अगर कोई इंसाफ की बात है या किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसके लिए इंसाफ भी करते, और अगर कोई किसी पर रहम करना चाहिए था तो वो रहम नहीं करते थे, और ना उन्होंने अपना जो ईमान था ना वो भी मजबूत नहीं रखा, वो भी छोड़ दिया था। तो यहाँ लिखा है कि लाजम था कि जो आप दूसरी चीज़ों पे जैसे हम कलाम पढ़ रहे हैं, दया यकी दे रहे हैं, तो जो खुदावंद के हुक्म है ना वो हम उनको नहीं मान रहे। यहाँ लिखा है कि हुक्मों को भी मानते, ये नहीं कि शरीयत की बातें जो थी ना वो आपने छोड़ दी हैं, और दया यकी और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो आप कर रहे नहीं। ये हमें चाहिए कि हम दया यकी भी दें, हम जो अच्छी बातें हैं उनको ना छोड़ें, जो कलाम के मुताबिक कहते हैं हम किसी पर रहम भी करें, तरस भी खाएं, इंसाफ का अगर कोई आपसे मांगने आया तो जो अगर इंसाफ आप कर सकते हैं तो इंसाफ भी करें। ये ना हो कि हम दूसरी दया यकियाँ देते रहें और जब हम अमान में मजबूत नहीं होंगे, हम अच्छी बातें नहीं करेंगे, इंसाफ नहीं करेंगे, तो फिर हमारा दया यकी देना जो है ना, मैं समझती हूँ तो वो भी बेकार है, वो नहीं सही। ये भी करें, दया यकी भी दें और अच्छे काम, इंसाफ, रहम, तरस दिखाएं। और कलाम मुक़द्दस में यही लिखा है कि हम सबको सारी बातें जो है ना खुदावंद के कलाम में जो लिखी हैं वो सारी बातें हमें करनी चाहिए। ये नहीं कि एक काम हम करें और दूसरा छोड़ दें, सारे काम करें ताकि खुदावंद को पसंद आए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन।